पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पहले इजराइल में पीएम नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इजरायली संसद को संबोधित किया। इसके बाद उनकी मुलाकात इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हेrzog से हुई। इस दौरान दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया और पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात में उन्हें भारत का दौरा करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि आप अगली बार जब भी आएं तो थोड़ा वक्त निकाल कर आइएगा। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि भारत के दूसरे शहरों का भी दौरा करिएगा। राष्ट्रपति जी, आपने जिस उम्दा शब्दों से हम सबका स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं देख रहा हूं कि कल से जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेशन का इजराइल में स्वागत सम्मान हुआ है, वो भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति इजराइल के दिलों में जो गहरा लगाव है उसका प्रतिबिंब है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा कि भारत और इजराइल का संबंध अनेक क्षेत्रों में बड़ी मजबूती के साथ ग्लोबल गुड के लिए काम आ सकता है। साइंस हो, इनोवेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, और कुछ चीज़ों में तो अपनी बहुत बड़ी महारत है, खास करके पानी के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में। और भारत इजराइल की बहुत सी अच्छी चीज़ों को आज भी भारत में, खास करके एग्रीकल्चर में लागू करने का प्रयास करता है और उसके अच्छे परिणाम भी निकल रहे हैं। राष्ट्रपति जी, मेरी खुशी है कि मुझे इसके पहले भी आपको अलग अलग जगह पे मिलने का मौका मिला है। मैंने आपको विचारों की स्पष्टता सुनी है, भारत के प्रति आपका मान सम्मान का भाव देखा है, और इसके लिए मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ। और राष्ट्रपति जी, आज मुझे मौका है, जब मैं आपके पास आया हूँ, भारत के लोग आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और इसलिए मैं विशेष रूप से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूँ। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि सिर्फ दिल्ली आकर के मत जाना, कुछ समय ज़्यादा निकालना, ताकि भारत के अन्य कुछ स्थानों को भी, वहाँ के लोगों को भी आपका स्वागत करने का अवसर मिले। वहीं इजरायली राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत और इजराइल के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और जिस दिशा में दोनों देश काम कर रहे हैं, आज के वक्त की मांग भी है कि दोनों देश एक दूसरे को मजबूती से समर्थन दें और आगे बढ़ते रहें। Mr. Modi, your visit to Israel is exciting the Israeli people with your friendship, with your honesty and frankness, and with the expression of compassion and alliance with Israel and its story. I believe that India is an essential part of the great future of the Middle East. And the Middle East is an essential part of the great future of India. I saw your record number of growth. Your economic growth is something that is attracting the whole world. It's fantastic. And I wanted to suggest in practicality that, you know, we see the young Indian people all over the world with their brains and innovation. We see them in universities and colleges and research centers, of course, in India. And I think that with the various changes in the geostrategic situation, including in the possibility of learning in higher institutions around the world, Indian universities and Israeli universities have a golden opportunity of sharing know-how together for the future of our young generations. And I encourage your brilliant young Indian students to come to study in Israel, and I encourage the Israeli brilliant students to study in India. And I believe, in conclusion, that the fact that this connectivity between Israel and India can change the entire geostrategic situation towards the advantages of the global south and the connectivity between
even the United States to Southeast Asia through the Eastern Hemisphere. So, you know, we know you lead the world in so many fields, and we are very moved and excited that you're here with us. Toda Rabba.